कानपुर के सीएम योगी महिला अपराधों को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं और उसके बावजूद कभी-कभी ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं जिस पे एक सवालिया निशान भी खड़ा होता है। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर एक मुस्लिम महिला सीएम योगी के पास अपनी शिकायत लेके गई थी और वहाँ के बाद जाने के बाद वो उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उसने अब भगवा रंग ओढ़ लिया है। लेकिन इस रंग को ओढ़ने के बाद अब उस मुस्लिम महिला के साथ काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मुस्लिम महिला अलीबा मौजूद है। सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। आपने ये जो भगवा ओढ़ना शुरू किया है, ये क्यों शुरू किया और कब से शुरू किया? जब से हम जनता दरबार गए हैंगे तो हमने योगी जी को देखा, वो बहुत ही न्याय पसंद हैंगे और उन्होंने मेरे साथ न्याय किया जो है और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया। तो इसमें मैंने जो है भगवा रंग ओढ़ लिया और मुझे सुरक्षा भी महसूस होती है कि हाँ, हम सेफ़ हैं। और जब से हमने शिकायत करी है जनता दरबार में जाके योगी जी से, तो गली में कोई मुझसे बदतमीज़ी नहीं करता हैगा, कोई अश्लील बातें या कोई गंदी हरकत नहीं करता हैगा। लेकिन आप जनता दरबार में गई क्यों थी? हम जनता दरबार में गए थे तो मेरे साथ जो है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे थे। गली के कुछ आवारा लड़के चाय के होटल पे बैठते थे, तो उसकी शिकायत लेकर हम गए थे। तो उस पे जो है क्या कहते हैंगे, मेरे घर में जो है मेरा खाना पीना और रहना सब कुछ ख़त्म करवा दिया शहर काज़ी अब्दुल कुद्दूस हादी ने। वो फैमिली फ्रेंड की तरह हैं हमारे। जब हज करने जाते थे तो मेरे अब्बा के पास ही रुकते थे वो सऊदी अरब में। मेरे अब्बा को सुनारी का कारोबार था सऊदी अरब में। तो ये इस तरीके से मेरे साथ में ये अन्याय हो रहा है और 2022 से लेकर अब तक की ये भेदभाव हो रहा है। ना मेरे पास पहनने के लिए कपड़े ढंग के हैं, ना कम्बल है, ना स्वेटर है, ना शॉल है, यहाँ तक कि पानी तक की पीने का हम बाहर से लाते हैं। लेकिन ये जो भगवा रंग आपने ओढ़ा है, इस पे आपको दिक्कतें नहीं आई क्योंकि शायद आपके धर्म में भी इसको ओढ़ने पे मनाही है, ऐसा कुछ है क्या? वो तो नहीं पता, लेकिन शहर काजी के पास एक दिन हम ओढ़ के चले गए तो उन्होंने कहा आइंदा से तो तू जो है ये रंग ओढ़ के नहीं आएगी वरना अच्छा नहीं होगा। और हिंदू बन गई है पूरी तरीके से। और वैसे भी तू जनता दरबार गई भी थी और हमारे मज़हब में जो है औरतें जो है सर झुका के रहती हैं, जो आदमी कह दे वही करना है उनको, चाहे वो सही हो या गलत हो। यही उन जो है इस्लाम में कहा जाता है। और ये जो डिबेट वगैरह होता है इसमें आके बोलते हैं बेटी का भी हक है, ये है वो, तो ये सब तो झूठी बातें हैं। जो भी मेरे बाप छोड़ कर गए थे हम लोग के लिए, हमारा तो माल लिया गया, हमारा कम दिमाग का भाई है उसका भी माल लिया गया हिस्सा। और शहर काजी से इसकी शिकायत करी तो उन्होंने कहा नहीं, बेटी का कोई हिस्सा नहीं होता है। और यही तुम इतना करो कि जो है तुम मरोगी तो दफना दिया जाएगा तुमको, इतना कर देंगे तुम्हारे लिए। तो क्या ये भगवा ओढ़ने पर फिर आपके खिलाफ शहर काजी की तरफ से या धर्म गुरुओं की तरफ से कोई मतलब आपको धमकी मिली है या कुछ जी फतवा हाँ, जारी हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है क्या? जी हाँ, शहर काज़ी अब्दुल कुद्दूस हादी ने एक जो है बात बोली थी कि इसके लिए फ़तवा जारी करना है। अब ये जो है ईमान से खारिज हो चुकी हैगी, तो जो है अब ये हिंदू बन चुकी है जब से ये तो क्या आप धर्म परिवर्तन का सोच रही हैं या सिर्फ आपने भगवा अपनी मर्जी से सिर्फ धारण किया हुआ है? हमने भगवा जो है अपनी मर्ज़ी से शामिल किया है। और धर्म परिवर्तन के लिए तो जो है शहर काज़ी अब्दुल कुद्दूस हादी हमारे भाई लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि जाओ तुम हिंदू हो गई हो, योगी जी भी खुश हो जाएंगे, पूरा खर्चा घर सब कुछ तुमको देंगे, जाओ तुम वहीं जाओ। इस तो आज जो आप पुलिस के आला अधिकारियों के पास आई थी यहाँ पर पुलिस ऑफिस में, तो फिर क्या शिकायत लेके अब आई थी? हम यही शिकायत लेकर आए थे कि 29 नवंबर को 2023 को शहर काज़ी अब्दुल कुद्दूस हादी ने कुली बाज़ार मस्जिद आयशा में बैठकर मेरे साथ जो है बदतमीज़ी करी, बहुत गंदी गाली बकी, मेरे बाप को बकी, मुझे मारने के लिए डंडा उठाया। अगर थोड़ी देर में हम ना उठ के निकलते तो जो है मुझे जान से मार डालते वो। तो ये शिकायत हमने करी है, अभी महिला अपराध में गई है, तो अभी इस पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, जाँच चल रही है। कुछ आश्वासन मिला है आपको पुलिस अधिकारियों की तरफ से? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो ये जो भी आपके साथ हो रहा है, ये तब से हो रहा है जब से आपने भगवा पहनना शुरू किया या पहले से हो रहा था? नहीं, इतना तो नहीं हो रहा था, खाना पीना मिलता था, यानी कि जो भी स्वेटर कम्बल कपड़े वगैरह थे वो सब मिलता था। लेकिन अब तो वही जनता दरबार से जाने सब कुछ बेदखल हो गया, यहाँ तक कि घर से भी निकाल दिया जाता है। जो शिकायत में हम 112 पे करते हैं, 1090 पे करते हैं, तो पुलिस आती है हमको छोड़ने के लिए घर। क्या आपको ऐसा लगता है कि योगी सरकार आने के बाद से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ बदलाव आया है पहले के मुकाबले?
बिल्कुल, मुस्लिम महिलाओं में तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि जो है बीजेपी सरकार या योगी जी हैंगे, तो बिल्कुल महिलाओं की सुनते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन हमारे मज़हब में हमारी शहर काज़ी ने और मौलाना अरशद मदनी साहब ने नहीं सुनी, जबकि हमने गुहार लगाई, अपनी शिकायत करी कि हम भूखे प्यासे रह रहे हैं, हमारी थोड़ी मदद की जाए, लेकिन नहीं, कोई मदद नहीं करी और जो कहा कि आपके शहर का मसला आप खुद हैंडल करिए। तो आप थी लिबा जिनका ये कहना है कि लगातार भगवा पहनने पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और वो सीएम योगी से मिल के आई थी, अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद उन्होंने आश्वासन भी दिया था। फिलहाल जो सारे मामलात हैं उनको लेकर लिबा ने यहाँ के पुलिस अधिकारियों को अपना प्रार्थना पत्र दिया है और उनसे गुहार लगाई है कि उनकी जो भी दिक्कतें हैं उसको कम किया जाए। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।